दोस्तों, आप जिंदगी में दो तरह के कैरेक्टर को अपना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टर वाला इंसान की बात करें तो ऐसे लोग जब भी किसी हॉल में इंटर करते हैं और बोलते हैं कि हेलो गाइज मैं आ गया, और यहीं किसी दूसरे कैरेक्टर के लोगों की बात करें तो ऐसे लोग जब भी किसी हॉल में इंटर करते वक्त कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन जो हॉल में बैठे हुए लोग होते हैं वे खुशी से चिल्लाकर बोलते हैं कि वाव ये आ गए। तो इसमें पहले कैरेक्टर वाले लोगों को कहीं आने जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहीं दूसरे कैरेक्टर वाले लोगों के लिए सब जगह उसका इंतजार होते रहता है। अब बात ये आती है कि आप ये दोनों कैरेक्टर वाले इंसान में से कौन से कैरेक्टर के इंसान बनना चाहते हैं। आप जिस भी कैरेक्टर को अपनाना चाहते हैं वो सिर्फ आपके हाथ में है। तो दोस्तों, अगर आप दूसरी कैरेक्टर वाले इंसान की तरफ बनना चाहते हो जिसका लोग इंतजार करते रहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज आप 5 टिप्स को जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। टिप्स नंबर 1, स्पीक लेस बट वाइज, यानी कम शब्दों में सोच समझकर बोलना। जो लोग बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं वैसे लोग कम बोलकर लोगों को बहुत जल्द इंप्रेस कर लेते हैं और साथ ही साथ लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। हर कोई एक शांत इंसान के साथ रहना चाहता है जो उसका बात सुने और सटीक जवाब भी दे, ना कि जो बहुत ज्यादा बोलते रहता है। लोग उसके साथ कभी भी रहना पसंद नहीं करते, जो कभी दूसरे की बात को ना सुनकर हर वक्त अपनी ही सुनाता रहता है, और जो कम बोलता है उसे लोग ध्यान से सुनना भी पसंद करते हैं। जनरली जो ज्यादा बोलते हैं उसकी बातों का बहुत कम ही लोग ध्यान देते हैं, और इसलिए कम बोलने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जब भी बोलें तो सोच समझकर ही बोलें। कभी भी बोलने से पहले 1 से 3 सेकंड तक जरूर सोचें कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो सही है भी या नहीं, फिर अपनी बातों को लोगों के सामने रखें। अब देखते हैं टिप्स नंबर 2, जिसमें है मेक फील अदर इम्पोर्टेंट, यानी कि दूसरों को हमेशा इम्पोर्टेंस दें। हर किसी के साथ रिस्पेक्ट के साथ बोलें, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उसका रिस्पेक्ट का होना। आप उसे नाम लेकर के बोलें, उसे ये फील कराओ कि आप इम्पोर्टेंट हो, उससे वो आपको लाइक करना शुरू कर देगा। इसलिए किसी से बात करते समय उसे सेंटेंस में इंक्लूड करें, जैसे कि आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, ना कि आपका क्वेश्चन अच्छा है। इसलिए जब आप बात करो तो सेंटेंस में थोड़ा बहुत चेंज करके बोलने से उसे प्रभावित कर सकते हो, और इससे आप उसको इम्पोर्टेंट फील करा सकते हो, और इसके कारण सामने वाला इंसान आपसे इंप्रेस हो जाएगा। अब देखते हैं टिप्स नंबर 3, मिक्स एक्सप्रेशन एंड फीलिंग। कोई इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा या नहीं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारे एक्सप्रेशन और फीलिंग का होता है। इसलिए आप जब भी किसी से मिलें तो आप हल्की सी स्माइल दें और कोशिश करें कि सामने वाले इंसान से हाथ मिला सकें, और अपनी अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करें, और आप अपने शब्दों को फीलिंग के साथ बोलें। जब तक आप अपने शब्दों को फीलिंग के साथ नहीं बोलेंगे तब तक वो शब्द किसी को प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि बिना फीलिंग के साथ बोले गए शब्द एक निर्जीव के बराबर होता है। इसलिए शब्दों में जान लाने के लिए आपको फीलिंग के साथ बोलना ही चाहिए। जैसे कि आप किसी को बोलते हैं कि मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगा, और अगर यही शब्द को गुस्सा में अगर बोला जाए तो होगा कि मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। तो ये दोनों सेंटेंस में टोन अलग अलग हो गए हैं। तो इसीलिए किसी को प्रभावित करने के लिए फीलिंग और एक्सप्रेशन का साथ होना बहुत जरूरी होता है। जैसे मजाक के टाइम फनी स्टाइल में बात करें, और जब सीरियस हो तो सीरियस होकर ही बात करें। अब देखते हैं टिप्स नंबर 4, गिव ऑप्शंस। जब भी दो लोग आपस में बात करते हैं तो दोनों लोगों की बातचीत दोनों की मर्जी से 98% टाइम खत्म नहीं होती, जबकि सिर्फ 2% लोगों की ही बातचीत अपनी मर्जी से खत्म होती है, और 2% ही लोग ऐसे होते हैं जिसमें दोनों लोग अग्री होते हैं। अगर आप किसी से अपना बात को मनवाना चाहते हैं तो आप सामने वाले से 2 काम के बारे में बोलें, तो वो ज्यादा चांस है कि एक काम करने के लिए वो रेडी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन है। एक काम किसी को बोलने से वो डायरेक्ट मना भी कर सकता है, लेकिन 2 ऑप्शन होने से वो एक को सिलेक्ट कर ही लेगा। जैसे कि आप इस तरह बोल सकते हैं कि भाई आपसे मेरा 2 अर्जेंट काम है, क्या आप कोई एक काम कर सकते हैं? तो 80% चांस है कि कोई एक काम को वो जरूर करेगा, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि मैं अपने इच्छा अनुसार डिसीजन ले रहा हूँ, कोई मुझे ऑर्डर नहीं दे रहा है। तो अब देखते हैं टिप्स नंबर 5, बी ए लीडर। कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण भीड़ में बोलने से बहुत डरते हैं, और ऐसे में किसी से बातचीत करने से भी डरते हैं, और इसी डर को हटाने के लिए आपको एक लीडर के रूप में अपने आप को देखना होगा। जब भी आप किसी से बात करेंगे तो अपने आप को एक लीडर समझ के बात करेंगे, तो ऐसे में आप अपने आप को एक लीडर जैसा फील करेंगे। इसलिए टाइम निकाल कर अकेले में ये बात करने की कोशिश करें कि यू आर ए लीडर, और फिर धीरे धीरे ये आपका बिहेवियर में शामिल हो जाएगा। तो ये थे 5 टिप्स जो आपको समझ के किसी से बात करना चाहिए, जिससे आप उसका दिल जीत सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।